ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें और श्रद्धापूर्वक परमपिता परमेश्वर को नमन करें। ओम। उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। ओम। आइए उस सत्य धर्मा प्रभु का उपासन करें और प्रभु जैसा बनने का प्रयत्न करें। आज ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 13वां सूक्त का 6वां मंत्र, 7वां और 8वां मंत्र। मंत्र के ऋषि हैं मेधातिथि काण्वः देवता देवीर्द्वारः। छंद गायत्री स्वर षड्ज है। मंत्र को शीर्षक दिया है ऋताव्रत देव द्वार। मंत्र पाठ। ओम विश्रयन्तामृतावृधो द्वारो देवीर्सशश्चतः अद्यानूनं चेयष्टवे अद्यानूनं चेयष्टवे। हमारा जो शरीर है, इस शरीर रूप नगरी में इंद्रियां ही द्वार हैं। अष्टा चक्रा नव द्वारा देवानाम पुरोध्या। यह शरीर रूप देवनगरी 8 चक्रों वाली व 9 द्वारों वाली है। पुरम एकादश द्वारम। यह शरीर रूप पुर 11 द्वारों वाला है। 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 आंखें व मुख, ये 7 द्वार हैं। 2 अधोद्वार हैं, पायु व उपस्थ, मिलकर ये 9 हो जाते हैं। नाभि व ब्रह्मरंध्र के मिलने पर इनकी संख्या 11 हो जाती है। ये द्वार इंद्रिय द्वार विषयांतम, विशेष रूप से पुरुष का आश्रय करने वाले हों। पुरुष कौन? जीवात्मा जो इसमें वास कर रहा है। ये द्वार पुरुष में ऋतावृध, ऋत का वर्धन करने वाले हों, अर्थात एक एक इंद्रिय ठीक कार्य करने वाली हो। ये द्वार देवी ही प्रकाशमय हो। देवी का अर्थ प्रकाशमय दिया है। दिव द्युति, एक एक ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने विषय का ठीक प्रकार से प्रकाश करे अर्थात ज्ञान प्राप्त करे। असश्चतः, ये इंद्रिय द्वार विषयों से चिपक न जाएं, हर पल विषयों के विषय में ही न आसक्त रहे। आसक्ति ही तो सब उन्नतियों व विकासों को समाप्त करने वाली है। इस प्रकार रित का वर्धन करने वाले, नियमितता से कार्यों को करने वाले, प्रकाशमय, अनासक्त होकर विषयों में विचरने वाले इंद्रिय द्वार इसलिए हमारा आश्रय व सेवन करें कि हम अद्या, आज से ही, अभी से ही, नूनम, निश्चय पूर्वक, यष्टवे, ज्ञान यज्ञ के लिए हों। हमारा जीवन यज्ञशील हो जाए। इंद्रियों के ऋतावृत होने का अभिप्राय यही तो है कि वे यज्ञ में प्रवृत्त हैं। असशतः, वे भोगों से निवृत्त हैं, अर्थात अब वो भोगों के प्रति आसक्त नहीं है, निर्लिप्त नहीं है। अतएव देवी ही प्रकाशमय है। प्रकाशमय अर्थात ज्ञानमय है।
ऐसे ही इंद्रिय द्वार हमारे जीवन को यज्ञमय बनाने में सहायक होते हैं। भावार्थ, हमारी इंद्रियां ऋतावृत देवी तथा असंचत हों, जिससे हमारा जीवन अभी से यज्ञमय हो जाए। सातवां मंत्र, नक्तो शासा अर्थात रात और दिन। मंत्र पाठ। ओम नक्तो शासा सुपेशस्मिन् यज्ञ उपहोये इदं नो बर्हिरासदे। ओम। इस सूक्त के मंत्र 1, 2, 3 में प्रभु से जीव के मेल को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ संगतिकरण अर्थात जीव का प्रभु से मेल। अस्मिन यज्ञे, इस मेल के निमित्त मैं सुपेशसा उत्तम रूप वाले, नक्तोशासा दिन व रात को उपहोये पुकारता हूँ। पेशस शब्द का अर्थ आकृति है। मेरा एक एक दिन रात इस प्रकार का हो जो कि मेरे जीवन को सुंदर आकृति वाला बनाए। मैं ऐसे ही दिन रात को नह हमारे इदम बरही, इस पवित्र हृदय में आसदे आसीन होने के लिए उपहोए पुकारता हूँ। किसे पुकारता हूँ? परमपिता परमेश्वर को। मेरे हृदय में सदा इस बात का विचार हो कि मेरा प्रत्येक दिन व प्रत्येक रात सुंदर बीते। ये दिन रात मेरे जीवन को अधिक और अधिक सुंदर बनाने वाले हों। किस सुंदरता की बात हो रही है? अर्थात मैं दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता चलूं। यह उन्नति ही तो प्रभु से मेरा मेल कराने वाली होगी। भावार्थ, मेरा प्रत्येक दिन मुझे और अधिक सुंदर जीवन वाला बनाने वाला हो, यानी कि मेरा दिन जीवन प्रतिदिन और सुंदर बनता ही जाए। मेरे हृदय से ये भावना दूर न हो कि नक्त अर्थात रात्रि मुझे उचित लज्जाशील हृदय निवेश बनाए, अर्थात मैं पाप कर्म करने में सदा संकोच करूं, सब लज्जा को परे फेंक कर पापवृत न हो जाऊं, तथा उष दाहे मुझे सब पाप वृत्तियों का दहन करने वाला बनाए। ऐसा होने पर प्रभु से मेरा मेल अर्थात ये मेल रूपी यज्ञ क्यों ना होगा, अवश्य होगा। तीसरा और अंतिम इस का वीडियो का मंत्र, 8वां मंत्र 13वें सूक्त का शीर्षक दिया है दैव्या होतारा प्राण अपान। तासुजिह्वा उपहोये होतारा दैव्या कवि यज्ञं नो यक्षतामिमम्, यज्ञं नो यक्षतामिमम्। ओम। ऐत्रेय उपनिषद के में प्राणापानो व दैव्य होता रहे, इन शब्दों में प्राणापान को दैव्य होता कहा है। ये उस देव अर्थात प्रभु की प्राप्ति के साधक हैं, अतः दैव्य हैं। ये अधिक से अधिक दान पूर्वक अदन करने वाले हैं, सो होता है। शरीर में प्राणापान के द्वारा ही सब अन्न का ग्रहण होता है तथा इस अन्न का पाचन भी प्राणापान से युक्त वैश्वानर अग्नि अर्थात जठराग्नि करती है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम। परंतु प्राणापान इससे उत्पन्न धातुओं का अंग प्रत्यंग के पोषण के लिए दान कर देते हैं।
हमारे शरीर के अंग भी दान कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार कि शरीर के अंग प्रत्यंग के पोषण के लिए प्राणापान के द्वारा जो धातुएं का निर्माण हुआ है उनका दान कर देते हैं। स्वयं तो ये प्राणापान इस शरीर में पहरेदार ही काम करते हैं, सदा जागृत रहते हैं। प्राण कभी नहीं सोते, हम इंद्रियां सो जाती हैं, आत्मा भी कभी नहीं सोता, प्राण भी कभी नहीं सोते, सदा जागृत रहते हैं। इन दैव्या होतारा प्राणापानों को उपहोय मैं पुकारता हूँ, इनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ता वे प्राणापान सुजिह्वा उत्तम जिह्वा वाले हैं। प्राणापान की शक्ति से के ठीक होने पर मेरे मुख से कड़वे शब्द नहीं निकलते, इसीलिए कहा कि वो उत्तम जिह्वा वाले होते हैं। इनकी शक्ति के क्षीण होने पर ही मैं चिड़चिड़े स्वभाव वाला बन जाता हूँ और अपशब्द बोलने लगता हूँ। ये प्राणापान कवि अर्थात क्रांतदर्शी हैं। ये मेरी बुद्धि को तीव्र बनाकर मुझे तत्व दृष्टा बनाते हैं। ये प्राणापान नह हमारे इमम इस यज्ञम प्रभु से मेल को, जो प्रभु से मिलने का यज्ञ है, यक्षताम करने वाले हों। प्राणापान द्वारा कुंडलिनी शक्ति का जागरण होकर सुषुम्ना नाड़ी से उसका ऊर्ध्व गमन होता है और मेरुदंड के शिखर पर स्थित इंद्र से इसका मेल हो जाता है। यही रहस्यमय भाषा में प्रभु का मिलन कहा गया है। इसमें पंडित जी ने कुंडलिनी शक्ति की बात कही है, लेकिन पूरे वेद में महर्षि दयानंद के भाष्य में कुंडलिनी जागरण का अभी तक तो कोई संदर्भ नहीं मिला है। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में भी इसका कोई चर्चा नहीं की है, सत्यार्थ प्रकाश में भी कोई चर्चा नहीं की है। अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं अभी तक मुझे कोई चर्चा नहीं मिली है। अनेक विद्वान भी ये कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण जैसा कोई घटना हमारे शरीर में घटित नहीं होती है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं तो मैंने इस बात को कहा। भावार्थ, प्राणापान की साधना करने पर हम मधुरभाषी तत्वदृष्टा अर्थात सही को सही गलत को गलत देखने और मानने वाले होते हैं। वह प्रभु से मेल वाले बनते हैं। ऐसा मंत्र का संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें, इसके अनुसार अपने जीवन का प्रयास करें। ओम इति शम नमस्ते जी, धन्यवाद।